अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के वीलाग के साथ हाज़िर हैं और ये इस्लामाबाद का नेशनल प्रेस क्लब है, उसके लान में बैठ के हम प्रोग्राम कर रहे हैं और बादल भी मुंडला रहे हैं, अंधेरा भी है, लाइट कम है और आज जो है रुयत हिलाल कमेटी की मीटिंग भी है। तो गालिब इम्कान यही है जो महकमा मौसमियात वाले कहते हैं या साइंसी ज़राए के हवाले से जो सामने आई कि कल पहला रोज़ा होगा, तो रमज़ान की आमद है। तमाम साथियों को रमज़ानुल मुबारक जो है वो उसकी एडवांस मुबारक हो। तो दोस्तों, आज के वीलाग में दो इश्यूज़ हैं जिस पे बात करेंगे। एक तो तहरीक लबैक पाकिस्तान वालों ने पूरे मुल्क को जाम कर रखा है और रियासत की रिट को चैलेंज किए रखा हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों को मारा पीटा गया है, एक एहलकार शहीद भी हो गया है और हुकूमत ने इजलास भी किया। कैबिनेट की मीटिंग थी जिसमें बड़ा उनसे सख्ती से निमटने का फ़ैसला किया गया है। और दूसरा इशू जो है, आज पीडीएम की मीटिंग थी। पीपल्स पार्टी और एएनपी के छोड़ जाने के बाद ये पीडीएम का पहला इजलास था। तो उस पे जो लबो लहजा और जो बातें हुई, जो फ़ैसले हुए, जो अंदर खाना चीज़ें हुई हैं, वो भी आपको तफसील के साथ बताते हैं। इन दोनों इश्यूज़ पे डिटेल से बात करने से पहले मैं दरख्वास्त करूँगा हमारे बिलखुसूस नए देखने वाले दोस्तों को कि वो ज़रा चैनल को अगर उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो ठीक लगे, अच्छी लगे तो इसको ज़रा आगे दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो पहले शुरू करते हैं पीडीएम के हवाले से कि पीडीएम की आज मीटिंग हुई मौलाना फजल रहमान की रहायशगाह पे। उसके बाद फिर जो है ब्रीफिंग दी गई, उसमें शेरपाऊ भी थे और मुस्लिम लीग नून के दोस्त भी नज़र आए। तो उन लोगों ने बाद में मौलाना फजल रहमान का लबो लहजा तो काफ़ी धीमा था और इतना एग्रेसिव नहीं था। वो बार बार मुस्करा कर जो है जवाब दे रहे थे सहाफ़ियों के सवालात का, क्योंकि उन पे तनकीद हुई थी कि जी वो चिड़चिड़ापन आ गया है उनकी तबीयत में। तो साथ में उन्होंने जो है वो कहते हैं ना कि चुटकी भी काटी और कहा कि हमें ये तवक्को नहीं थी कि ये बाप को बाप बना लेंगे। और एक तरफ उन्होंने कहा कि हम इंतज़ार करेंगे, उनको मौका देते हैं कि दोबारा से वो गौर करें और ये प्लेटफार्म को न छोड़े पीपल्स पार्टी और एएनपी, और वो इसको अपने फ़ैसलों को रिव्यू करके जो है वो अपना नज़रसानी करके कोई इस तरह का माहौल हो। और दूसरी जानिब जो है एक तरफ तो ये बातें हुई और कहा कि हम इंतज़ार करेंगे कि देखें वो क्या करते हैं, लेकिन जो मज़रत एक करके एक बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए था, जो मुतालबा भी किया गया, उसका भी इन्होंने कुछ नहीं किया। जो तमाम पार्टियों के नुमाइंदों पे मुश्तमिल जो एक व्हाट्सएप ग्रुप पीडीएम ने बनाया हुआ था इंटरनल अपना, उस पीडीएम के व्हाट्सएप ग्रुप से भी उनको निकाल दिया, इस्तीफ़े भी मंजूर कर दिए। जब इस्तीफ़े मंजूर हो गए, पीडीएम के व्हाट्सएप ग्रुप से उनको निकाल दिया, तो फिर ये आस लगा के बैठना कि जी वो नज़रसानी करेंगे और अपने फ़ैसले जो है वो वापस लेंगे और फिर पीडीएम में दोबारा शामिल होंगे। तो मेरे ख़्याल में ये तो वो एक सिंधी में कहावत है कि बबरन का बेर गुणन, यानी बबूल से आप बेर मांगे। तो खैर पीडीएम में इसमें कोई हिकमत अमली पता नहीं क्या है उनकी, लेकिन हमें कम से कम ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई कि एक ही वक्त में जो है आप चुटकियाँ भी काट रहे हैं, शरारतें भी कर रहे हैं और साथ में जो है वो कह रहे हैं कि जी वो नज़रसानी भी करें। तो लगता नहीं है कि ये दोनों जमातें फिर वापस पीडीएम में आएँ। अब देखना ये है कि पीडीएम अपनी फ्यूचर स्ट्रेटजी क्या जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था इस इजलास में, तो उस हवाले से कोई इन्होंने नहीं बताया। ज़ाहिर है अब रमज़ान है, रमज़ान का महीना तो वैसे ही रोज़ों में गुजर जाएगा, तो इसमें कोई हेक्टिक एक्टिविटी, पॉलिटिकल एक्टिविटी मुश्किल ही शायद हो सवाए प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीटिंग के। तो अब चीज़ें जो है पीडीएम की पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज़ हैं वो तो ज़ाहिर है कि ईद के बाद ही मुमकिन होगा कि देखें कि वहाँ क्या निकलता है। दूसरा, जैसा कि हमने आपको शुरू में भी बताया कि टीएलपी तहरीक लबैक पाकिस्तान, अब बात यह है कि रियासत के इदारे जब तहरीरी मुआहदे करेंगे, और उनको यकीन दहानी कराई गई थी कि 20 अप्रैल तक हम फ्रांस के सफ़ीर को पाकिस्तान से निकाल देंगे। अब वो कहते हैं कि आपने तहरीरी तौर पे हमें ये लिख के दिया हुआ है, आप अब उस पर अमल करें, नहीं तो हम एहतजाज करेंगे। अब ये सारा जिस तरह कहा कि हमारी हुकूमतों का और रियासती पॉलिसियों का डंग टपाऊ टाइप का जो है काम होता है कि भाई ये बस गुज़र जाए, किसी भी तरीके से आगे जो होगा देखा जाएगा।
جنرل مشرف بھی اکثر کہا کرتا تھا کہ ویل کراس دا برج وین اٹ کمس، کہ جب وہ پل آئے گی تو پھر ہم اس کو پار کرنے کے، عبور کرنے کا جو ہے پھر سوچیں گے۔ تو یہ پالیسی جو ہے قطعی طور پہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں ڈپلومیٹک ایشوز اس طرح نہیں ریزالو ہوتے، اور پہلے ہی فرانس کے ساتھ ہم نے پنگا کیا ہوا ہے۔ فرانس کے تقریباً 16-18 ارب ڈالر کا انہوں نے پاکستان کو قرضہ دے رکھا ہے۔ تو ایک منگتی قوم جو ہے وہ اس طرح کیسے آپ جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ کریں گے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو گستاخی ہو رہی ہے وہ قابل مذمت ہے، کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ رسول پاک کی شان میں گستاخی کرے، تو لیکن اس کا ہمیں ایک وسیع طور پہ اس کو تناظر میں دیکھنا ہوگا کہ کسی ملک پہ تو دباؤ ڈال نہیں سکتے، تو پھر آپ اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے یہ ایشو ریز کریں، اور ریز کیا بھی ہے گورنمنٹ نے، عمران خان صاحب نے یہ کیا بھی تھا معاملہ، لیکن اس فورم پہ جانا چاہیے تاکہ جو ہے اس طرح کا ایشو فیوچر میں نہ ہو۔ اب تحریک لبیک پاکستان کیا رسول پاک کی ٹھیکیدار ہے کہ ان کی جو ہے حرمت اور اس کی ناموس کی؟ بھائی سب مسلمان جو ہے ان پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، تو آپ پر تشدد واقعات کر کے کیا رسول پاک کی شان میں کیا اضافہ کر رہے ہیں؟ میرے خیال میں یہ اس طرح کے سنجیدہ سوالات ہیں، اس کو سوچنا چاہیے، ریاست کی ریٹ کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے، اور جو حالات ہیں پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں وہ سارے لوگ پریشان ہیں، ٹریفک بڑا متاثر ہو رہا ہے، مریض ہاسپٹل نہیں جا پا رہے ہیں۔ کل میری بات ہوئی، میرا جاننے والا ہے کراچی میں، وہ سندھ سیکریٹریٹ میں جاب کرتے ہیں، 5 بجے وہ وہاں سے نکلے ہیں اور جا کے صبح 5 بجے گھر پہنچے ہیں۔ تو یہ کیا کہاں کا تماشا ہے؟ سڑکوں پہ آ کے آپ جو ہے بیٹھ کے کرکٹ کھیل رہے ہیں، کبھی ڈنڈے لے کے لوگوں کو مار رہے ہیں، لہو لہان ہیں۔ پنجاب پولیس کا ایک اہلکار شہید ہو گیا ہے، ایک انسپیکٹر کو اتنی کٹ پڑی ہے، اس کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے، اس بیچارے کی وردی پھاڑ دی گئی ہے، اس کو لاٹھیاں ڈانگوں سے مارا جا رہا ہے۔ تو کیا اس سے رسول پاک کی حرمت جو ہے وہ بحال ہوگی؟ میرے خیال میں ہم جو ہے وہ بڑا غلط یہ طریقہ ہے، اور ریاست کو بجائے 1,000 لفافے میں ڈال کے جب آپ دیں گے اور ایگریمنٹ کریں گے تحریری طور پہ بیٹھ کے، تو پھر اس کے نتائج بھی اسی طرح کے نکلتے ہیں۔ تو ہمیں ریاست کی ریٹ کو جو ہے کسی کو یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو چیلنج کرے، اس پہ گورنمنٹ کو جو ہے سنجیدگی کے ساتھ ونس فار آل جو ہے ایک اپنا پالیسی دینی پڑے گی اور کارروائی کر کے دکھانا پڑے گا، تبھی جا کے یہ معاملات ہوں گے، ورنہ ہر آئے روز کوئی نہ کوئی گروپ نکلے گا اور وہ اسی طرح کرے گا۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں، اپنا خیال رکھیے گا، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔